हेलो, नमस्ते दोस्तों। आज का जो वीडियो है हमारा रहने वाला है केवीएस के लिए ही। इसका टॉपिक है पेडागोगी ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। इसके 5 आगे सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि नेचर ऑफ सोशल साइंस, उसका कॉन्सेप्ट, स्कोप, करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, अप्रोचेज टू टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, सोशल साइंस टीचर्स एज ए रिफ्लेक्टर पार्टनर, और उसके बाद टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज इन सोशल साइंस ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़। तो इन बच्चों में हम इसको एक आसान भाषा में समझेंगे, इसका नेचर क्या है, एसएस का नेचर क्या रहेगा। इसमें एसएस जो है सोशल साइंस है, एक ऐसा विषय है जो समाज, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और नागरिक जीवन का अध्ययन कराता है। तो इसमें एक विशेष बच्चे को इन सब चीज़ की आवश्यकता होती है, उसको संस्कृति का, समाज का, इतिहास का, भूगोल का, इनका अध्ययन कराना आवश्यक हो जाता है। तो इसकी जो अवधारणा रहेगी, कॉन्सेप्ट रहेगा, वो समाज और मानव व्यवहार को समझना होता है। इसका जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो समाज और मानव व्यवहार को समझना रहेगा। बच्चे को सामाजिक जीवन के लिए तैयार करना। जो विशेष बच्चे होते हैं उनमें सोशल स्किल्स इससे विकसित होती है, सोशल स्किल्स विकसित होती है। इसके स्कोप्स की बात करते हैं तो इसमें स्कोप्स इसके हिस्ट्री है, अतीत की जानकारी देता है, ज्योग्राफी भूगोल है, स्थान और पर्यावरण के बारे में बताता है, नागरिक शास्त्र है वो अधिकार और कर्तव्य के बारे में हमें जानकारी देता है, अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स जो है वो संसाधन और उपयोग के बारे में बताता है। जो विशेष बच्चे हैं उनके लिए इसमें सरल और चित्र आधारित अनुभवात्मक बनाया जा सकता है इसको। और इसका जो नेचर है वो चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित रहना चाहिए और एक्टिविटी बेस्ड रहना चाहिए, इंक्लूसिव सेटअप में होना चाहिए। जो CWSN बच्चे, विशेष बच्चे हैं, चाहे कोई भी कैटेगरी का बच्चा हो सकता है, उसमें चार्ट, उनकी जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो चार्ट से मैप, पिक्चर्स, रोल प्ले, रियल लाइफ एक्सपीरियंस आदि और सरल भाषा में अपन उनको सिखा सकते हैं। जो सामाजिक अध्ययन है वो विशेष बच्चों को समाज के समायोजन और आत्मनिर्भरता सिखाता है। करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग। करिकुलम वह योजना है जिसमें क्या पढ़ाना है। करिकुलम से क्या मतलब है? करिकुलम से मतलब है कि वो योजना है जिसमें क्या पढ़ाना है, और इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग में कैसे पढ़ाना है वो चीज़ें डिसाइड की जाती है। इनकी जो विशेषताएं हैं वो रहेगी जैसे फ्लेक्सिबिलिटी, नीड बेस्ड, इंक्लूसिव, इस तरीके से। और जो CWSN बच्चों के लिए एडेप्टेशन, कंटेंट सिंप्लीफाई करना और IPO तैयार करना, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम तैयार करना और मल्टी सेंसरी टीचिंग करवाना, ये इसकी विशेषताएं रहती है। और इसमें इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग की बात करें तो उसमें लेसन प्लान बनाना, टीचिंग एड्स को चुनना, क्या क्या टीचिंग एड्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स सेट करना, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या रहेंगे। ओके, इसकी स्ट्रेटेजी रहेगी छोटे छोटे भागों में इसको पढ़ाना, बांटकर छोटे छोटे इसके टास्क एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद उसको बच्चे को पढ़ाते हैं, बार बार उसको अभ्यास करवाया जाता है, असिस्टिव डिवाइस का यूज़ किया जाता है। असेसमेंट है जो ओरल टेस्ट लेके कर सकते हैं, लेकिन हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है तो ओरल टेस्ट को इग्नोर करना चाहिए। एक्टिविटी बेस्ड हो सकता है, ऑब्जर्वेशनल हो सकता है। सही प्लानिंग विशेष बच्चों की लर्निंग बाधाओं को जो है कम करती है। इसके बाद नेक्स्ट है अप्रोचेज टू टीचिंग सोशल साइंस। अप्रोचेज रहेंगी इसमें, जैसे अप्रोचेज का अर्थ हो गया पढ़ाने का तरीका, मीन्स पढ़ाने का तरीका। इसके अप्रोचेज कई सारे हैं, जैसे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो गया, इंक्वायरी मेथड हो गया, प्रोजेक्ट मेथड हो गया, प्ले वे मेथड हो गया, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग हो गया, और पीयर ट्यूटोरिंग हो गया, और कंस्ट्रक्चरल अप्रोच भी उसके अंदर शामिल कर सकते हैं। टेक्निक्स जो है वो हमारी रहेगी स्टोरी टेलिंग, ग्रुप वर्क, विजुअल एंड ऑडियो मेथड,
एग्जाम्पल रहेंगे जैसे कि मैप को टच करके समझाना, रोल प्ले, लीडर और टीचर का रोल जैसे निभा के उसमें टेक्निक्स इस तरीके की अपना सकते हैं। लाभ इससे क्या होगा कि बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ेगा, बच्चा उसमें अपनी सहभागिता है वो निभाएगा, लर्निंग जो है वो आसान होगी। ओके, एक सामाजिक अध्ययन टीचर जो है एक रिफ्लेक्टिव प्रेजेंटेशन बनने के लिए उसके अंदर आप उसके अंदर डाल सकते हो कि अपने पढ़ाने के तरीके पर विचार करने वाला जो है और सुधार करता है उसको बोलते हैं आप उसको रिफ्लेक्टिव टीचर। तो उसमें इसकी विशेषताएं होगी भी, सेल्फ इवैल्यूएशन हो गया और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इसके अंदर देखने को मिलती है, लगातार जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है, फीडबैक लेते रहते हैं इसके अंदर और इंडिविजुअल जो नीड्स हैं उनको समझते हैं। टीचिंग मेथड है वो हम जहाँ पे जरूरत पड़े वहाँ पे बदल देते हैं, बिहेवियर जो है वो ऑब्जर्व करते रहते हैं और रिफ्लेक्टिव टीचर है वो इफेक्टिव लर्निंग सुनिश्चित करता है। मतलब रिफ्लेक्टिव जो टीचर है वो इफेक्टिव लर्निंग प्रोवाइड करता है, सुनिश्चित करता है। थैंक यू। आज का जो टॉपिक था इतना ही था। चलो इसमें थोड़ी चीज़ें, एक चीज़ और बताता हूँ। टीचिंग लर्निंग जो है इसका एक टॉपिक और है मेरे ख्याल से 5th नंबर, टीचिंग रिसोर्सेज इन। इसके अंदर ये बोल रहा है भी जो टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज हैं वो एसएस के जो हैं वो विशेष बच्चों के लिए, जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या हो सकते हैं। टीचिंग लर्निंग रिसोर्स वे होते हैं जो साधन सीखने को आसान बनाते हैं, वो रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि इन बच्चों के अकॉर्डिंग यदि आप बात करते हैं, विशेष बच्चों के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें विजुअल एड्स हो गए, जैसे चार्ट्स मैप यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो एड्स हो गए जैसे रिकॉर्डिंग वगैरह, टेक्टाइल्स जैसे जिसके अंदर टेक्टाइल जो देखने में थोड़ा प्रॉब्लम जिन बच्चों को होता है, विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं उनके लिए ब्रेल का यूज कर सकते हैं। इसमें डिजिटल टूल यूज कर सकते हैं जैसे वीडियो, और आजकल फ़ोन के अंदर एप्स वगैरह भी इन बच्चों के लिए मिल जाती है। ब्रेल बुक का यूज कर सकते हैं। साइन लैंग्वेज जैसे जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे हैं बिल्कुल भी नहीं सुन पाते हैं उनके लिए साइन लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। ओके, और इसके अलावा ACC जो है डिवाइसेस हैं वो ऑटिज्म बच्चों के लिए यूज करते हैं। इंक्लूसिव रिसोर्सेज हैं वो यूज कर सकते हैं। इंक्लूसिव रिसोर्सेज जैसे फ्लैश कार्ड, मॉडल्स, रियल ऑब्जेक्ट्स, इस तरीके के। और टीचर की भूमिका है जो सही रिसोर्स चुनना होता है। जो टीचर है वो ही एक सही रिसोर्सेज चुनता है और उनको मॉडिफाई करने का काम भी एक टीचर का रहता है। वो बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग उनको मॉडिफाई करता है। इसके लाभ क्या होंगे, जैसे बच्चे की रुचि बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी, वो खुद को इन्वॉल्व करेगा, भागीदारी निभाएगा, अपनी उनकी भागीदारी बढ़ेगी। रिसोर्सेज जो हैं जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए रिसोर्सेज का मतलब है समान उनको अवसर देना व प्रभावी जो इफेक्टिव लर्निंग है वो प्रोवाइड करना है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।